जालसाजी धोखाधड़ी इतना बढ़ चुका है कि अगर आप जमीन का जो है वो दाखिल और खारिज अगर आप नहीं करवाते हैं तो अगर आप ये सोच लीजिए कि जमीन जो है ना, जमीन आपके हाथ से जा सकता है। तो इसीलिए दाखिल खारिज बेहद जरूरी है। अब जमीन अगर आप खरीद लिए, ये जमीन प्लॉट आप खरीदेंगे, आपके पास जमीन का रजिस्ट्री आ गया है ना, तो रजिस्ट्री के आधार पर आपको दाखिल खारिज करा लेना चाहिए। दाखिल खारिज अगर आप करा लेंगे तो जो पुराना विक्रेता जो है, यानी जो इसका विक्रेता है, बेचने वाला है, उस विक्रेता का नाम कट जाएगा और यहाँ पर जो नया क्रेता है उसका नाम दर्ज हो जाएगा। ठीक है, ये आपने रजिस्ट्री करा लिया, लेकिन रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज प्रक्रिया भी बेहद जरूरी है। उतना ही जरूरी है जितना आपका रजिस्ट्री ये जरूरी था। अब ये करा लेने के बाद अगर मान लेते हैं भविष्य में कोई दावा करेगा तो कैसे करेगा? उसका नाम ही कहीं दर्ज नहीं है, आपके नाम से रजिस्ट्री है, आपके नाम से दाखिल खारिज है, यानी आपके नाम से जो है अब सरकार को क्या होता है, लगान जाता है। अब आप रसीद कटा रहे हैं, रेवेन्यू आप दे रहे हैं, तो इसलिए फिर ये समस्या उत्पन्न नहीं होगा। सवाल है, मेरे पिताजी जमीन खरीदे लगभग 40 वर्ष हो गया और उसी जमीन में मेरा मकान 20 वर्ष से है बना है, हम रहते हैं, जमीन दूसरे के नाम से है, तो क्या वो जमीन मकान से भगाने का अधिकार है? सबसे पहला बात जो आप यहाँ पर सवाल किए कि 40 वर्ष जो है पहले, 40 वर्ष पहले अगर आपके पिता जमीन खरीदे तो क्या जमीन का रजिस्ट्री नहीं हुआ था? अगर जमीन का रजिस्ट्री जो है हो गया था तब तो आप उसका क्या कर सकते हैं, दाखिल खारिज करा सकते हैं। ठीक है, दाखिल खारिज का एक तरह से खारिज के आधार पर जो है आपको कोई हटा नहीं सकता अगर रजिस्ट्री हुई है तो, या दाखिल खारिज मान लेते किसी कारण बस रिजेक्ट भी होगा तो आगे आप अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं जमीन का अगर रजिस्ट्री ही नहीं हुआ, 40 साल पहले खरीद तो लिए लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुआ, रजिस्ट्री नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। आपके नाम प्रॉपर्टी है नहीं, अब आप अगर कोर्ट में दावा करेंगे तो आप भी अधूरे हैं। इसलिए अधूरे हैं कि आपके पास जमीन, सबसे पहले एक यहाँ पर जो होगा कि आपके पास जमीन कब्जा में है ना, कब्जा में है, लेकिन यही हो गया कि कब्जा में है और कागज जो है वो नहीं है, तो क्या करेंगे? अब कब्जा में है, कागज नहीं है, तो आप दावा पेश करेंगे। अब डिपेंड करता है कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में होता है। आप भी अपना दावा पेश करेंगे कि जमीन हमारे पूर्वज खरीदे लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई गई, या ये व्यक्ति जो है पैसा ले लिया, कभी रजिस्ट्री नहीं किया, हमारे आसपास अगल बगल के लोग थे, हम जो है उनको कहते रहे, वो टालते रहे और जो है एक तरह से वो जमीन की रजिस्ट्री नहीं अभी तक की है, और हमको जमीन ये जो है एक तरह से खरीदने के बाद जमीन तो दे दिए और जमीन पर हम मकान बनाकर रह भी रहे हैं। तो ये सभी दलीलें जो है देखने के बाद हो सकता है कि आपके पक्ष में भी फैसला हो, तो आप जाएंगे, अपने वकील से बात करेंगे और जो अपना समस्या है उसको रखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ दोनों केस आप समझ लिए कि रजिस्ट्री अगर आपके पास है तो क्या हो सकता है और रजिस्ट्री नहीं है तो क्या हो सकता है। अगला जो सवाल है कि ये कह रहे हैं कि अगर हमने कोई जमीन जो है खरीदे हैं, मान लेते हैं इन्होंने कोई जमीन खरीदा और उस जमीन का जो है यहाँ पर रजिस्ट्री या बैनामा जो है हमारे नाम का है, लेकिन जो है हमने दाखिल खारिज नहीं कराया, तो उस जमीन पर वो जमीन जो है हमें जमीन एक तरह से खरीदी है, कब्जा कर सकते हैं। देखें, ये सबसे पहले क्या है कि पहला कि यहाँ पर क्या हो गया कि जमीन तो खरीदा गया, अब ये है जमीन, ठीक है, और जमीन खरीदा और उस जमीन की रजिस्ट्री या बैनामा हमारे नाम है, तो इस जमीन का क्या हो गया, रजिस्ट्री हो गया। ठीक है, रजिस्ट्री हो गया। ठीक है, तो रजिस्ट्री बैनामा अगर है लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराए तो कराने का प्रयास करेंगे, जो जितना प्रयास हो वो कर सकते हैं। अगर आप जमीन का दाखिल खारिज करा लेंगे तो आपका जो है यहाँ पर कानून भी मदद करेगा जमीन को कब्जा करने में। कल को अगर आप कब्जा करने जाएंगे तो दिखाएंगे मेरे पास रसीद है, मेरे पास रजिस्ट्री है और मेरे पास उसका रसीद भी है, दोनों दस्तावेज मेरे पास है, दोनों दस्तावेज है, कानूनी तौर पर मेरा अधिकार होगा। यानी आप कानूनी तौर पर क्या कर सकते हैं, दावा पेश कर सकते हैं। सवाल है, मेरा केवला जमीन के आगे में सरकारी जमीन है और उस जमीन को कोई कब्जा करना चाहता है, जबकि किसी दिन हम उस जमीन में जो घर बनाएंगे तो घर से जो है बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं रहेगा, तो इसमें हम क्या करें, है ना? क्या कोई ये
क्या ये घर गैर कानूनी नहीं है? देखें यहाँ पर अगर जो है कि आपका जो एक तरह से मेरा केवल आगे अगर कोई सरकारी ज़मीन है तो इससे संबंधित जो सरकारी एक तरह जो अधिकारी हैं उनको आप आवेदन दे दें सबसे पहले कि ज़मीन जो है कोई कब्जा करना चाह रहा है और इसमें जो है एक तरह से आपकी ज़मीन जो है उसका रास्ता बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये आवेदन अगर आप जो अंचल के अधिकारी हैं वहाँ भी दे सकते हैं, साथ में आप चाहें तो एसडीएम के पास भी दे सकते हैं कि मामला इस प्रकार का कि आगे सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन को कब्जा कर जो है रास्ते को ब्लॉक करने का प्रयास किया जा रहा है, हम पीछे रहते हैं और अगर वो सरकारी ज़मीन को कब्जा कर लेता है तो मेरा आने जाने का भी रास्ता बंद हो जाएगा, बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा और वहाँ पर जैसे कहेंगे कि आपकी वो मदद बिल्कुल होगा। इसलिए कि जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, देखें सबसे पहले सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना ही अपराध है, वो एक प्रकार का अतिक्रमण है। अभी तो आप आवेदन कर रहे हैं लेकिन जब जिस दिन मामला कोर्ट में चला जाएगा तो फिर डायरेक्ट उनको आदेश होगा कि इनको क्यों एक तरह से देखा जाए। सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन जो है सरकार के अधिकारी खुद जो है उसको अतिक्रमण जब मान लेते हैं, कोई जब अधिक अतिक्रमण कर लेता है और लगता है कि नहीं अब लोगों को हानि पहुंच रही है, आप मार्केट एरिया में देखें जब लगता है कि नहीं मान लेते हैं जो रास्ता है अतिक्रमण करके लोग छोटा कर दिया, इसमें लोगों को परेशानी बढ़ रही है, तो सरकार के अधिकारी फिर जो है तैनात होते हैं और सारे अतिक्रमण को एक बार क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इसी प्रकार से कहीं पर भी हो, एक तरह से शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, सरकारी ज़मीन पर अगर आप कब्जा करेंगे तो सरकार के अधिकारी को पावर है, कभी भी उस कब्जे को खाली करा सकते हैं वो। अगला सवाल है कि सर मैंने ज़मीन लिया 4.5 डिसमिल और रजिस्ट्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, जब दाखिल खारिज कराने गए तो ज़मीन जो है आधा डिसमिल कम हो गया। देखें सबसे पहले जो ज़मीन जिनका भी ज़मीन है पहले वो देख लें कि कम ऐसा तो नहीं। देखिए दाखिल खारिज का जो प्रक्रिया होता है ना, दाखिल खारिज में अगर बात करें कि ये देखा जाता है कि जमाबंदी में जो है कितना आया है, तो जमाबंदी में अगर कम आया है तो जमाबंदी का अगर सुधार हो जाता है वो ठीक हो जाता है कि अगर मान लेते हैं उनका जो पहले का ज़मीन का इन्फॉर्मेशन है, दस्तावेज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जमाबंदी में कम है तो वो जो ज़मीन का विक्रेता जमाबंदी में अगर सुधार करवा लेते हैं तो, लेकिन अब ज़मीन है ही नहीं, उतना जो है ज़मीन सभी लोग बेच चुके हैं, अब उससे अधिक ज़मीन है ही नहीं, यानी 0.5 जो है ये ज़मीन मौजूद ही नहीं है, तो उस केस में तो समस्या होगा। तो ये इसमें बहुत लोग ऐसा कर लेते हैं कि ज़मीन का फिर जाके जितना है उसकी जो है एक तरह से यहाँ पर प्रयास करते हैं जितना है उसी एरिया के लिए। ठीक है, एक अधिकारी को आप आवेदन देते हैं कि मेरा इतना ही ज़मीन है और जो मेरा म्यूटेशन है वो एक तरह से इसको कम करते हुए कर दिया जाए, और म्यूटेशन के लिए जब वो अप्लाई करेंगे तो इसमें पूरा मेंशन नहीं करेंगे, जैसे 4.5 है तो उसमें वो जो 0.5 है वो कम करके म्यूटेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये भी किया जा सकता है। सवाल है कि सर पड़ोसी मेरा जो निजी ज़मीन है उससे ज़बरदस्ती रास्ता मांग रहे हैं, ठीक है, रास्ता जो है वो मांग रहे हैं, जबकि जो सरकारी रास्ता है उनकी ज़मीन पर लगता है, उन्होंने उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करके उसे बंद कर रखा है। अब वो मेरे ऊपर ज़मीन से जो है रास्ता देने के लिए अनुचित दबाव डाल रहे हैं, क्या करूं? कुछ नहीं, अभी आपको जो है एक तरह से आवेदन देना है और एक तरह से जो भी राजस्व के अधिकारी हैं, अंचल अधिकारी हैं, ठीक है, अंचल अधिकारी हैं, उनको आप एक तरह से आवेदन देंगे, एसडीएम कोर्ट में भी आप आवेदन देंगे, उसकी शिकायत करेंगे, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे कि मेरा निजी ज़मीन है, लेकिन निजी ज़मीन अगर आप बता रहे हैं तो आपको एक सरकारी जो एक तरह से जो है अमीन का आपके पास रिपोर्ट होना चाहिए, है ना, सरकारी अमीन से जो है, यानी जो आप मापी करवाएंगे ज़मीन का वो सरकारी अमीन से करवाएंगे। सरकारी अमीन का एक रिपोर्ट जो आपको एक तरह से अगर प्राप्त हो जाता है वो सबूत के तौर पे दिखाएंगे, कम से कम एक मौखिक आप कहेंगे कि ये मेरा ज़मीन है, सामने वाला कहेगा वो मेरा ज़मीन है, तो फिर मामला का कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है, उसका कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है, तो दोनों अपना अपना पक्ष रख रहा है। लेकिन जब सरकारी अमीन का रिपोर्ट आपके पास रहेगा तो आपके पास सबूत है कि आपका ज़मीन निजी है, सामने वाला का ज़मीन सरकारी है, और वो जो ज़मीन सरकारी कब्जा कर रखा है उसका कब्जा खाली होगा। अगला सवाल है सर 5वीं पीढ़ी की ज़मीन है, उसके 2 बेटे थे,
तीसरी पीढ़ी के एक भाई के बेटे ने अपने नाम जो है करा ली। दूसरे भाई की पीढ़ी को पता नहीं था, क्योंकि उसके मम्मी पापा जो है छोटी उम्र में जो है चल बसे और एक तरह से अनपढ़ थे और जो है यहाँ पर नौकरी की वजह से पास के सिटी में थे। ठीक है, अब एक तरह से पता चला कि हमारे जो पूर्वजों की जमीन, हमारे बाबा पापा को जो है यहाँ पर देखें जो भी समस्या है, अपने नाम कोई करा लिया है तो आपको पुराना दस्तावेज है ना, पुराना जो है एक तरह से दस्तावेज निकालने चाहिए। यानी जो जमीन का अगर बात करें, सीधी सी बात है, जमीन का जो पुराना कागजात है, पुराना कागजात जो डॉक्यूमेंट है वो आपको निकालने चाहिए। वो अगर आप निकाल लेते हैं तभी आप कानूनी तौर पर जो है वो दावा पेश कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।